हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ ह्यूमन बीइंग में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का वर्णन किया था। इस वीडियो में वर्किंग ऑफ हार्ट अर्थात ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कि किस प्रकार से हार्ट ब्लड को पंप करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में और किस प्रकार से फिर पुनः यह ब्लड हार्ट में रिटर्न होके आता है। ह्यूमन बीइंग में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम दो स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से स्टेप हैं वो देखिए। एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, पिछली बार मैंने जो हार्ट का पिछले वीडियो में बताया था, ये 4 चेम्बर्ड हार्ट है। यहां से ऑर्टा निकलते हैं और एक तो यहां से लेकर यहां तक एक स्टेप, अर्थात आपको पता है ये लेफ्ट ऑरिकल या एट्रिया, लेफ्ट एट्रियम भी कहते हैं इसे, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। तो एक स्टेप तो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर राइट ऑरिकल तक। स्टेप फर्स्ट जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर राइट ऑरिकल तक। दूसरा स्टेप राइट वेंट्रिकल से लेकर लेफ्ट ऑरिकल तक। कहां तक? राइट वेंट्रिकल से लेकर लेफ्ट ऑरिकल तक। आपको पता है ये ऑरिकल्स अपने अपने तरफ के वेंट्रिकल में ब्लड को पंप करते हैं। तो वेंट्रिकल से यहां तक राइट ऑरिकल तक जो स्टेप है इसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इस स्टेप को राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल तक का जो स्टेप है इसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये दो स्टेप हैं, बड़े ही सिंपल वे में आप सीखिए इसे। जैसे कोई सामान ले जाने वाली रेलगाड़ी है और चलती है और दूसरे स्टेशन पर पहुंचती है, बीच में किसी स्टेशन पर उसमें कोई कुछ सामान निकाल लिया जाता है और कुछ पुनः लोड कर दिया जाता है। इसी तरह से ये जो स्टेप हैं, जो दो स्टेप बताए, इनमें एक बीच में प्लेटफॉर्म आता है। एक यहां पर प्लेटफॉर्म आता है, ऐसे ही इस स्टेप में भी यहां पर एक प्लेटफॉर्म आता है। वो प्लेटफॉर्म कौन से हैं? वो प्लेटफॉर्म यहां पर हैं बॉडी टिश्यूज या बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स कह सकते हैं, और यहां पर हैं लंग्स। ये दो प्लेटफॉर्म हैं। तो यहां पर क्या इसमें से ब्लड में से लिया जाता है और क्या पुनः लोड कर दिया जाता है, ये मैं आगे इस फिगर के माध्यम से इसकी चर्चा कर रहा हूं। तो देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल, जैसे ये 4 चेम्बर्ड हार्ट है, इस 4 चेम्बर्ड हार्ट में यहां से जो ब्लड को ले जाने वाला सिस्टेमिक एओर्टा था और ये सिस्टेमिक एओर्टा ब्लड को बॉडी टिश्यूज तक ले गया।
ये बॉडी टिश्यूज हैं। यहां पर प्योर ब्लड, आपको ये लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ऑरिकल का ब्लड वेंट्रिकल में आ गया। ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी टिश्यूज में आया है, बॉडी टिश्यूज ने इसको डीऑक्सीजनेटेड कर दिया है, अर्थात इसकी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया है, और इसमें जो CO2 उत्पन्न कर रही थी जो सेल्स, उसको मिक्सअप कर दिया है। अब ये ब्लड इम्प्योर हो चुका है, अर्थात डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है। कहाँ आना है ये मैं पहले ही बता चुका हूं, राइट ऑरिकल तक इसको पहुंचना है। ये राइट ऑरिकल तक मैंने कहा, पिछले वीडियो में भी बताया था, जो हार्ट से ब्लड को ले जाते हैं वो ऑर्टा या आर्टरी होते हैं। वीन्स या लार्ज वीन्स जिन्हें वीना केवा कहते हैं, ये वीना केवा, और वीना केवा कौन सी थी, सुपीरियर और इन्फीरियर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वीना केवा, जो हेड वाले पार्ट से और नीचे लेग वाले पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके और इसमें ले आती थी राइट एट्रियम में। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड है, अर्थात इसमें अब ऑक्सीजन नहीं है, CO2 की मात्रा अधिक है। और अब राइट एट्रियम से ब्लड पहुंच गया राइट वेंट्रिकल में। तो ये तो अब आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है, अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये भी कैसे आता है अभी बता रहे हैं हम। और राइट साइड में इम्प्योर ब्लड, अर्थात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हार्ट के राइट साइड में। ये तो अब आपको क्लियर हो चुका है। अब यहां से ये इम्प्योर ब्लड अर्थात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाएगा। तो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए आपको पता है राइट वेंट्रिकल से एक जो ऑर्टा निकलता था उसे पल्मोनरी एओर्टा के नाम से जानते हैं, पल्मोनरी एओर्टा, जो बाइफरकेट होकर दोनों लंग्स को ब्लड सप्लाई करता था, इम्प्योर ब्लड सप्लाई। क्योंकि ऑक्सीजन लेने जाना है, और ऑक्सीजन वाला पार्ट कौन सा है हमारा, एल्वियोलस, वही एल्वियोलाई या लंग्स। तो लंग्स में ऑक्सीजन का भंडार है जो बाहर से आ रही है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए ये लंग्स में पहुंचा है, और ये लंग्स में CO2 को ले लिया गया और बाहर निकाल दिया गया, और ऑक्सीजन को इसमें मिक्सअप कर दिया गया, और ऑक्सीजन युक्त ब्लड अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पल्मोनरी वीन्स हैं, पल्मोनरी वीन्स के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में या लेफ्ट एट्रियम में वापस आ चुका है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहां पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हार्ट से होकर 2 बार पास हो रहा है ब्लड। तो ब्लड passes twice through the heart in human being. So blood circulation of human being is called double circulation. तो डबल सर्कुलेशन यहां पर हमने बताया, और अब थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं थोड़ा सा। देखिए ये 4 चेम्बर्ड हार्ट है, ये 4 चेम्बर्ड हार्ट है,
इस 4 चेम्बर्ड हार्ट से आपको पता है कि एक तो इससे, इस वाले भाग से, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से, यहां से, अब आपने देखा राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा निकलता है और ये लंग्स के लिए दो भागों में बट गया और इसने लंग्स को, दोनों लंग्स को ब्लड सप्लाई किया है। ये पल्मोनरी एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकला एओर्टा, सिस्टेमिक एओर्टा, जिसे सिस्टेमिक एओर्टा लिखा है मैंने, ये सिस्टेमिक एओर्टा ये लेग्स वाले भाग को भी और हेड वाले भाग को भी ब्लड पहुंचाएगा। तो किस प्रकार से पहुंचाएगा देखिए, ये डिफरेंट रेस्ट ऑफ बॉडी पार्ट्स हैं जो, उनको ब्लड पहुंचाएगा। तो रेस्ट ऑफ बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं देखिएगा, इसके जो ये हेड वाली साइड में कौन कौन से पार्ट्स हैं और ये लेग्स वाली साइड में। तो लेग्स वाली साइड में इसके नीचे क्या होते हैं आपको पता है, लीवर होता है और जो हमारा ये एब्डोमिनल वाला रीजन होता है और जो विसरल ऑर्गन्स, लीवर के नीचे विसरल ऑर्गन्स जिसे गट कह सकते हैं, इंटेस्टाइन। तो इस प्रकार से ये किडनीज होती हैं और सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और हाइंड लिम्स होती हैं। तो ये ट्रंक, किडनीज, गोनेड्स और हाइंड लिम्स, तो ये सभी को ब्लड पहुंचाता है। और ऊपर जो हेड वाला जो रीजन है वहां पर ये जैसे हार्ट से ऊपर 4 लिम्स हैं और हमारा जो हेड और ये नेक वाला, तो 4 लिम्स ऊपर की तरफ, 4 लिम्स और हेड एंड नेक। तो इन भागों को ब्लड पहुंचाता है। तो देखिए ये सिस्टेमिक एओर्टा अलग अलग, ये सिस्टेमिक एओर्टा डिवाइड होकर अलग अलग पार्ट्स को कैसे ब्लड, एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, किसी भी ऑर्गन में जो ब्लड पहुंचता है आर्टरी के द्वारा ब्लड पहुंचाया जाता है और वीन्स के द्वारा उसमें से ब्लड कलेक्ट किया जाता है। तो सिस्टेमिक एओर्टा सबसे ऊपर जो हेड और नेक वाला जो भाग है उसमें जो ब्लड सप्लाई हो रही है, ये वाली, ये कैरोटिड आर्टरी कहते हैं इसको, कैरोटिड आर्टरी। इसी तरह से ये 4 लिम्स में सप्लाई हो रही है इसकी। तो सबसे ऊपर हेड और नेक वाले भाग में, उसके बाद ये जो 4 लिम्ब वाले भाग में, तो 4 लिम्ब वाले भाग में ये सब क्लेवियन आर्टरी, लंग्स के द्वारा तो ब्लड, लंग्स के लिए तो ब्लड पहुंच ही रहा है डायरेक्ट, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है।
इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पर ये ब्लड पहुंचा लीवर को, तो ये एरो बनाकर हम इस तरह से इधर भी और इधर भी ये ब्लड पहुंचा है, फोर लिम्स को पहुंच गया, लीवर को ब्लड पहुंचा है, हेपेटिक आर्टरी होती है, ये हेपेटिक आर्टरी, और गट को, जो गट एसोसिएटेड जो ऑर्गन्स हैं उनको भी, एक विसरल ऑर्गन्स को आर्टरी के द्वारा ब्लड पहुंचता है। ऐसे ही इस भाग को, ऐसे ही किडनी को, गोनेड्स को और हाइंड लिम्स को। तो ट्रंक को, ये किडनी को रीनल आर्टरी, तो किडनी को रीनल आर्टरी के द्वारा ब्लड पहुंचता है, और जो इसको ट्रंक को एक होती है सेगमेंटल लंबर आर्टरी। अब देखिए ब्लड पहुंच चुका है यहां पर, तो मैंने कहा ब्लड पहुंचाने में आर्टरीज के द्वारा ब्लड पहुंचाया जाता है और वीन्स के द्वारा कलेक्ट करके अब पुनः ये इम्प्योर ब्लड हार्ट में कैसे जाएगा। तो यहां पर ये ध्यान रखेंगे, जो गट में जो ब्लड पहुंचाया जाता है, तो एक हेपेटिक पोर्टल वीन होती है जो उसे लीवर में पहुंचाती है, हेपेटिक पोर्टल वीन। तो गोनेड्स को भी जो गोनेडियन आर्टरी है वह ब्लड पहुंचाती है, और अब ये वीन्स के द्वारा कलेक्ट होकर और किस प्रकार से ये राइट ऑरिकल में पहुंचता है। तो देखिएगा, लिम्स वाले भाग से, तो हाइंड लिम्स वाले भाग से ये आना ब्लड यहां पर है, ये सभी राइट ऑरिकल में, और इस तरह से ये ब्लड को अब यहां आना है, ऊपर से भी और नीचे से भी ब्लड को तो ये कैरोटिड वीन के द्वारा लौट रहा है। तो ये वाली जो वीना केवा है, जो ऊपर जो हेड वाले भाग से जो ब्लड को कलेक्ट करके ला रही है, यह सुपीरियर वीना केवा है, सुपीरियर वीना केवा। ये इंफीरियर वीना केवा है जो लेग वाले भाग से ब्लड को कलेक्ट करके ला रही है। तो यहां से वीन्स इंफीरियर वीना केवा मिलेंगी, यहां से ये रीनल वीन्स इंफीरियर वीना केवा में, ट्रंक से भी ये वीन्स रीनल वीना केवा में। तो इस तरह से ये सभी वीन्स इकट्ठी होकर, और लीवर से भी हेपेटिक वीन्स वीना केवा में, और इस प्रकार से ये ब्लड इस तरह से आता है ऑर्गन्स में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आता है, और डीऑक्सीजनेटेड होकर इन वीना केवा में, इन वीन्स के द्वारा और वीना केवा के द्वारा राइट ऑरिकल में, ऐसे ही ऊपर से ये सब क्लेवियन वीन है, सब क्लेवियन वीन खुलती है इसमें। इसी तरह से यह ऊपर से भी कलेक्ट होकर आता है और राइट एट्रियम में आ जाता है।
तो सारे बॉडी पार्ट से, तो किस तरह से सुपीरियर और इंफीरियर वीना केवा राइट एट्रियम में कहाँ से ब्लड को ला रही हैं? सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा सभी राइट एट्रियम में ब्लड को ला रही हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल सभी ऊपर वाले बॉडी पार्ट्स को और नीचे वाले बॉडी पार्ट्स को ब्लड को भेज रहा है। तो इस प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन, और राइट वेंट्रिकल केवल ब्लड को लंग्स में भेज रहा है, और लंग्स में ब्लड प्योर हो गया है, और प्योर होकर ये जो वीन्स हैं, इन वीन्स के द्वारा, जो पल्मोनरी वीन्स हैं, इनके द्वारा ब्लड यहां पर आ रहा है लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट एट्रियम में। ये पल्मोनरी वीन्स हैं। तो इस प्रकार से तो सिस्टेमिक दो स्टेप बताए थे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लंग्स से संबंधित होता है। तो ये वाला पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक, सारी बॉडी पार्ट्स को जिसके द्वारा ब्लड पहुंचता है, वह सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अच्छा, यहां पर अंत में एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं वे, उनको हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, अर्थात वो वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड दो प्रकार के एनिमल्स जो होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट डिस्पाइट द चेंज इन एक्सटर्नल सराउंडिंग। तो वो तो वार्म ब्लडेड होते हैं, जैसे बर्ड और मैमल्स होते हैं। तो इनको ये हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, और इसलिए इनमें सेपरेट होता है, और कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। एक साइड में जो एक साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का रास्ता और दूसरे साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का रास्ता। मगर कुछ एनिमल्स जैसे फिशेज हैं, फिशेज में तो केवल 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, और ये 2 चेम्बर्ड हार्ट, उसमें एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। तो जैसे ही वेंट्रिकल सारे भागों को जो ब्लड पंप करता है, और वह प्योर करने के लिए गिल्स होते हैं केवल उसमें, तो इसीलिए वो ब्लड मिक्सअप हो जाता है। वीनस हार्ट भी कहते हैं फिशेस के हार्ट को। तो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, अर्थात 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। उनमें भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप हो जाता है, क्योंकि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है। उनका जो बॉडी टेम्परेचर है फ्लक्चुएट करता है। वे कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, वार्म ब्लडेड नहीं होते। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, देयर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट विद द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो इसलिए उससे काम चल जाता है उनका, तो उनमें मिक्सअप हो जाता है। तो ऐसे ही रेप्टाइल में, केवल क्रोकोडाइल को छोड़कर, क्रोकोडाइल में कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है यहाँ पर। बट रेप्टाइल्स में पार्शियली जो 3 चेम्बर्ड, जो तीसरा चेम्बर है, वो पार्शियली डिवाइड होता है। तो इस प्रकार से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो ह्यूमन बीइंग में था, वह